पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है उसको मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो पेट्रोलियम के दो नाम हैं, एक जो है मिनरल ऑयल, दूसरा है लिक्विड गोल्ड। इसको लिक्विड गोल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि गोल्ड के बाद ही इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो कोल है। नंबर 1 पे कोल है, और कोल के बाद अगर कोई सेकेंड नंबर पर फ्यूल यूज़ किया जाता है तो उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। ओके, सो मिनरल ऑयल, लिक्विड गोल्ड इसके अनदर नेम है, और सेकेंड हाईएस्ट रिसोर्स है एनर्जी प्रोड्यूसिंग का आफ्टर कोल। और ये आपको पूरे इंडिया में 3 जगह पर मिलेगा, 3 स्टेट्स में। नंबर 1 मुंबई हाई, नंबर 2 गुजरात, एंड नंबर 3 असम। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, MGA। ओके, इट्स नॉट मोहनदास करमचंद, इट्स मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। असम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मींस जब इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वो असम में हुआ था। असम के बाद ये गया गुजरात और मुंबई हाई में, बट असम को हम सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट मानते हैं। जब पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है तो उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फर्नेस ऑयल, डीजल, पेट्रोल एंड कैरोसिन। फर्नेस ऑयल जो होता है वो पट्टी, जिसको हम बोलते हैं पट्टी, उसमें डालने के लिए काम आता है ताकि हम उसमें से हीट प्रोड्यूस कर सकें एज ए फ्यूल। डीजल और पेट्रोल का यूज़ हमें पता है, क्योंकि कुछ कार्स और कुछ व्हीकल्स डीजल होते हैं, कुछ पेट्रोल होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इनके लिए यूज़ किया जाता है। कैरोसिन, जो यहाँ पे आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता है, कैरोसिन। ओके, सो ये सब चीज़ है, जब पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्रूड ऑयल जो होता है उसको बॉईल किया जाता है, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हमें ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद आ गया पेट्रोलियम। जो रिफाइनरी है उससे हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है, ये तो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल भी मिलता है, जिससे हम कपड़े बना सकते हैं, टेक्सटाइल, बेडशीट होगी, बैग्स हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, खाद जो खेत में यूज़ की जाती है, केमिकल लुब्रिकेंट्स जैसे ग्रीस होगी, किसी मशीन के पार्ट को देनी है, अलग अलग टाइप के ऑयल्स, वैसलीन वगैरह, वो सब इसी से बनते हैं, वैक्स भी। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसकी यूज़ किया जाता है, पेंट वगैरह में। और फ्यूल तो हमें मिलता ही है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, फर्नेस ऑयल, ये चारों कैटेगरी फ्यूल की हैं। तो ये सब कुछ हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के टाइम मिलता है। क्रूड ऑयल आता है बड़े बड़े वी कैन से टैंकर्स में, उसे अलग अलग पॉइंट पे बॉईल किया जाता है और उस पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, सो याद रखना कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज़ है, जो पेट्रोलियम जहाँ पे रिफाइन किया जाता है उस रिफाइनरीज को हम नोडल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। नोडल इंडस्ट्रीज़ मीन्स ये फाउंडेशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। इसको नोडल इंडस्ट्री बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको फर्टिलाइजर्स मिल रही हैं, आप डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। केमिकल लुब्रिकेंट्स हो गए, मीन्स वैक्स होगी, आपके पास वैसलीन होगी, ऑयल हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। केमिकल इंडस्ट्रीज़, पेंट वगैरह आपको मिलता है, इससे आप पेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूल हो गया, कपड़े का हो गया, तो ये सारी फाउंडेशन होती है, इससे आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए पेट्रोलियम रिफाइनरी को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशन इंडस्ट्री या नोडल इंडस्ट्री। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है नोडल इंडस्ट्री। उसके बाद आपने याद रखना है कि जी ये 3 स्टेट्स में मिलता है, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम। और गुजरात में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है गुजरात में। एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जैसे हमारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसी तरह भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। वहाँ पे अंकलेश्वर एक जगह है जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है। उसके बाद असम में हमें मिलता है दिग्बोई, नाहरकाटिया और मोरान, हुगरीगंज। हुगरीगंज या हुरी जान भी इसको पढ़ते हैं, नेट पे इस पे हुरी जान है, बुक्स में ये हुगरीगंज लिखा हुआ है, ऐसे ही लर्न कर लो, DNM। डिगबोई, नाहरकाटिया और मोरान, हुगरीगंज। नाहरकाटिया को आप ऐसे कर सकते हो, बाहुबली का जो कटप्पा था वहाँ से काटिया काटिया, नाहरकाटिया। ये एक्चुअल में एक टाउन है, शहर है। दिग्बोई में एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मिलता है। ओके, और दिग्बोई को हम ऑयल सिटी ऑफ असम भी बोलते हैं। असम की ये ऑयल सिटी है, ये बर्थ प्लेस है इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का। दिग्बोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बर्थ प्लेस है इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो पेट्रोलियम है इसको मिनरल ऑयल, लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और कोल के बाद ये सेकेंड नंबर पर है जहाँ से हमें क्या, पेट्रोल प्रोड्यूस किया जाता है।
मतलब सेकंड नंबर पर फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है। और ये इंडिया में 3 स्टेट्स में मिलता है, मुंबई हाई, गुजरात और असम। गुजरात में एक अंकलेश्वर जगह है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड है गुजरात के लिए, और गुजरात का एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको अंकलेश्वर मिलेगा। ओके। और असम में 3 जगह हैं, एक है दिग्बोई, एक है नाहरकाटिया और दूसरा है मोरान हुरीजान या हुरीगंज। ओके। दिग्बोई को हम बर्थ प्लेस बोलते हैं इंडियन ऑयल इंडस्ट्री का, मीन्स बर्थ प्लेस, यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री पैदा हुई थी। और उसके बाद नाहरकाटिया दिग्बोई का ही एक क्या है, टाउन है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, मतलब आपने टेक्सटाइल कपड़े बनाने हैं उसके लिए, खाद बनानी है, केमिकल लुब्रिकेंट्स बनाने हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करना है, फ्यूल में आपको फर्नेस ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन मिलेगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पेट्रोलियम रिफाइनरीज से मिलती हैं, और इसलिए पेट्रोलियम रिफाइनरी को नोडल इंडस्ट्री भी बोला जाता है। नोडल इंडस्ट्री मीन्स ये फाउंडेशन या डेवलपमेंट करती है बाकी इंडस्ट्रीज़ की, कि आपने रिफाइनरी से ये प्रोडक्ट तो निकाल लिए, अब आप इससे दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। टेक्सटाइल से आप कपड़े, बेडशीट, क्लोथ, ब्लेज़र, उसी तरह लुब्रिकेंट से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल्स वगैरह बना सकते हैं जो लुब्रिकेंट के काम आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है पेंट बनाने में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सब आपने याद रखना है।